स्वागत है भाइयों आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे बाइक के पैर मतलब बाइक के टायर्स के बारे में। हमारी पल्सर का फ्रंट का टायर एकदम प्लेन हो चुका, घिस चुका, उसमें कुछ रबड़ कुछ नहीं बची हुई है। अब उसको चलाने में डर लगता है कि कहीं वो बारिश के मौसम में या फिर कहीं कीचड़ में जाए तो फिसल ना जाए। तो इसलिए आज हम अपनी बाइक के टायर के बारे में बात करेंगे। हमारी पल्सर में रियर में और फ्रंट में दोनों साइड सीएट का टायर डला हुआ है। फर्क इतना है कि जो हमारा रियर का टायर है वो ट्यूबलेस है, फ्रंट वाला टायर है वो ट्यूब टाइप टायर है। चलो आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या सीन है। फिर आपको लास्ट में वर्डिक्ट दूंगा मैं कि आपको कौन से टायर के ऊपर जाना चाहिए। चलो फटाफट चलते हैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। हमारे में जो अभी टायर डला हुआ है वो है सीएट 2.75R17 सेक्यूरा जूम 41P ट्यूब टाइप टायर। इस टायर को चले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। इस टायर ने हमारा बहुत सारा टाइम हमारे साथ बिताया है। और हमारे पास जो रियर का टायर था ना उसने भी बहुत सारा टाइम हमारे साथ बिताया था। फिर बाद में हमने उसको एक्सचेंज करवा लिया क्योंकि उसमें साइड में कटर लग गया था। वो आपको मैं इस सिएट कंपनी का जो टायर है उसके मैं आपको ड्रॉबैक भी बताऊंगा कि आपको इसको कब डलवाना चाहिए कब नहीं डलवाना चाहिए। ये बातें हम थोड़ा लास्ट में करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि इन टायरों के बारे में। अब जैसे जो हमारा सीएट का 2.75 सेक्यूरा जूम 41 ट्यूब टाइप टायर है, ये टायर हमने उस टाइम पे थोड़ा सस्ते में डलवाया था, तकरीबन 1000-1200 के आसपास। तो अब इसका रेट बढ़ चुका है क्योंकि महंगाई भी बढ़ चुकी है। इस टायर में मतलब इतना ज़्यादा ग्रिपी टायर नहीं था ये कि आपको अच्छे तरीके से ग्रिप दे पाए। तब ये बिल्कुल नया था, उस टाइम पे भी ये रोड पे स्लिप कर जाता था कभी कभार। ये टायर हमने हटा के हमने अब डाला है टायर हमारा जेट जूम H3 90 17। और वो 2009 मॉडल है, तो उसके ऊपर एक बढ़िया सा ओवरव्यू भी आएगा सर के बारे में भी। वो इस वीडियो के बाद आ सकता है, देखते हैं वो कब हम वीडियो शूट करेंगे। वैसे इस टायर को मुझे लेने का एक ही रीज़न था कि भाई थोड़ा सा ग्रिप टायर हो जाएगा, थोड़ा वाइड हो जाएगा। वो प्रोफाइल 90 17 मतलब जो हमारी अपाची में फ्रंट का टायर डला हुआ ना वो सेम प्रोफाइल इसमें है। ये टायर हमें सेल पे 1600 का पड़ा था, मतलब 100 रुपये कम। तो उस चीज़ का हमें फ़ायदा हुआ। मैंने यहाँ पे हमारे आसपास एक कियट का स्टोर भी है, वहाँ पे पता किया था, तो ये टायर तकरीबन 1800 रुपये का था। और 1800 का टायर मुझे नहीं लगा कि मुझे इसमें स्पेंड करनी चाहिए, पर अब 1700 का हो चुका है। तो अब भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि अगर हम इसको 1700 का ऑनलाइन मंगाएंगे और वहाँ पे जाके कंपनी में डलवाएंगे तो वो बात बराबर ही पड़ जाएगी, क्योंकि 1800 में वहाँ पे लगेगा और 1700 को इसको मंगाएंगे तो 100 रुपये लगाने वाला भी लेगा, तो 1800 का सेम ही प्राइस पड़ जाता है। इससे बढ़िया इसको ऑफलाइन चलवा लेता मैं अगर ये उस टाइम पे 1700 का होता। तो फाइनली मुझे अपना ये टायर रिसीव हो चुका है। अब मैंने इस टायर को अमेजन से मंगवाया है, अभी तक मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं की है। मैंने ये टायर पहले हमारे यहाँ पे एक सीएट का स्टोर भी है, उस स्टोर पे जाके मैंने पता करा था, तो ये टायर तकरीबन 1800 के आसपास था। और जब मैंने उसी टाइम इसको ऑनलाइन चेक किया तो ये 1600 का था और मुझे डील अच्छे मिल रही थी उस टाइम पे, तो मैंने उसी टाइम इसको बुक करके और अपने पास मंगवा लिया था। अब मैं डालने को तो इसको जो पुराना वाला टायर है वो भी डाल सकता था, जो सीएट सेक्यूरा एफ है उसके अंदर वो ट्यूबलेस नहीं है वो टायर, और ये टायर ट्यूबलेस है। तो थोड़ा सा मुझे अपग्रेड भी करना था टायर, और ये थोड़ा वाइड है उससे। वैसे इस टायर को मैंने अभी तक अनबॉक्स किया नहीं है, अनबॉक्स तो क्या अनरैप बोलेंगे इसको, क्योंकि बस एक पोलोथीन लगी हुई है। पर प्रॉपर सीएट की कंपनी से आया हुआ है और जेन्युइन गारंटी होती है। अब मैं ऑनलाइन मंगाना मैं ज़्यादा बेटर समझता हूँ ऑफलाइन के मुकाबले, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा हमें बिल जो हमारा होता है ना वो जेन्युइन रहता है। मान लो अगर आप कहीं पे दिखाओगे ना, कहीं पे जाओगे तो आपको बिल संभाल के रखने नहीं पड़ते इन चीज़ों के। मान लो साइड से कट गया तो गारंटी में क्लेम करना हुआ तब मैं डायरेक्ट इसका अमेजन का बिल दिखाऊंगा, इनवॉइस जो होती है, और डायरेक्ट हमारे स्टोर पे जाके इसको रिप्लेस करवा लूँगा। बस इतना सा थोड़ा सा मैटर रहता है, जो इसके अंदर का माल होता है ना उसे उसका पैसा देने पड़ता है, बाकी सब ठीक है। चलो आपके सामने इसको मैं अनरैप करता हूँ और आपको इसकी डिटेल देता हूँ कैसे कैसे क्या चीज़ है इस टायर की। ये है हमारा टायर सीएट जूम X3F, और इसकी प्रोफाइल है ये रही 1917, और ये पूरा ट्यूबलेस टायर है। तो ट्यूबलेस टायर मंगाने का यही फ़ायदा है। अब 1997 मतलब कि इसकी जो विथ है और जो हमारी इसकी लेंथ है वे दोनों ना सेम है, तो थोड़ा सा वाइड है उसके मुकाबले। वो ट्यूबलेस नहीं है और ये ट्यूबलेस है। इसमें ट्यूब नहीं डलती, उसमें ट्यूब डली हुई है, तो वो तो निकाल लाएंगे हम अपने उसके लिए टायर के लिए। टायर के अगर आप जैसे नया टायर लेते हो ना तो उस पर ऐसी लाइन बनी रहती है जैसे येलो और ऑरेंज बनी हुई है।
इससे पता लगता है कि ये टायर अनयूज होता है। और इसके अंदर ये छोटे छोटे ना स्पाइक लगे होते हैं, इससे पता लगता है कि ना टायर हमारा बिल्कुल अनयूज है। तो कभी भी आप नए टायर लेने चाहो तो इन चीज़ों से आप पता लगा सकते हो। अब नई हर बाइक या गाड़ियों में टायर नया होने का रीज़न पता लग जाता है कि उसके अंदर कितना माल बचा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक ऊपर की साइड निशान बना हुआ है, आपको दिख रहा है ये वाला निशान, ये छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये रहा, जहाँ पे TWL लिखा हुआ है। और यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर आप मिड के साइड में आओगे, जो इसकी बीच वाली ग्रिप होती है, बीच वाली ग्रिप में जहाँ पे आप ये फोकस कर पा रहे हो अंदर की तरफ, यहाँ से आपका टायर की ग्रिप नापती है, आपके टायर का पता लगता है कि आपके टायर के अंदर कितना माल बचा हुआ है। इसी से आप जब भी आप अपना टायर रिप्लेस कराओगे तो यहाँ से पता लगता है कि आपका इतना टायर बचा हुआ और इतने टायर आपका खर्च हो चुका और इतने को आपको पैसे देने हैं। अब क्या होता है कि कभी कभार टायरों के ऊपर फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है कि शायद उसकी ग्रिप काट ली जाती है, अंदर ही ग्रिप काट ली जाती है। तो कंपनियों ने इसी को देख के चीज़ें बनाई है। अब हम सेकेंड हैंड कार लेने जाते हैं, इन चीज़ों का किसी को पता नहीं है। तो वहाँ पे हमारे टायर का इतना ही सही दिखता है क्योंकि उसके ऊपर बम्पर लगा हुआ होता है और टायर के ऊपर कवर रहता है वो। तो यहाँ से लोग माल देख के पता लगा लेते हैं, नहीं भाई टायर बहुत बचे हुए हैं, और टायर कम से कम 70-80% माल बचा होता है। मार्क को कोई नहीं देखता क्योंकि सब मार्क के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि ऐसा भी कुछ चीज़ होती है। तो जब भी आप नई और पुरानी गाड़ी लेने जाओ तो इन टायर को ऐसे चेक कर सकते हो कि हमारे टायर में कितना माल बचा हुआ है। नई गाड़ियों को तो खैर आपको पता लग ही जाएगा क्योंकि उसके बीच के अंदर ये वाली ग्रिप बनी होती है और साइड में जो कांटे बने होते हैं ये हल्के हल्के निकले हुए, इनसे पता लग जाता है। और मेन पता लगता है इन लाइनों से। TVS की हमारी ये बाइक है, ये बिल्कुल नहीं ली थी कंपनी से, तो उसमें TVS के खुद के टायर डले हुए हैं, TVS रेमोरा। इसमें तो कोई निशान दे ही नहीं रखा कि कैसे पता लगा है कि इनमें कितना माल बचा हुआ कितना नहीं। हम सियाट के टायर में आराम से पता लगा सकते हैं कैसे कि जैसे मैंने आपको नए टायर में सियाट के ट्रायंगल का निशान दिखाया था, वैसे सियाट के एक जो इसका पल्सर में पीछे वाला टायर लगा हुआ है उसमें भी देखो ट्रायंगल का निशान, और उस जस्ट ट्रायंगल के सामने यहाँ पे एक आपको ये निशान दिख रहा होगा। जस्ट ट्रायंगल के सामने आपको ये वाला निशान दिख रहा होगा, देखो ये थोड़ा सा ग्रिप शॉट है अजीब सा। वो यहाँ से इस बाइक के टायर के माल का पता लगता है कि इसमें कितना माल बचा हुआ है। चलो फटाफट आज इस टायर को इंस्टॉल करवाने चलते हैं। आगे भाई टायर तो खुलवा लिया हमने, वो स्टार्टेबल स्टैंड का अभी से बैग देना पड़ रहा है इसको उठाने के लिए। पर इसमें देखो डिस्क पैड जैसे इसके अपाची के पीछे वाले पूरे खींच चुके हैं, इसके बचे हुए हैं फ्रंट के। तो फ्रंट वाले डिस्क पैड इतने ज़्यादा नहीं खींचते। चलो यार टायर की तो नंबर आ ही गया अपना, अब इसको फटाफट इंस्टॉल करवाते हैं इसमें। अपनी बाइक में छोटी सी समस्या होगी। अब जब भी मैंने टायर चेंज कराया ना तो उसमें डबल स्टैंड तो है ही नहीं, तो उसने ना जैक यहाँ पे साइलेंसर भी नीचे लगा दिया और आप देखो कैसी गंदी आवाज़ है। अब बात करते हैं मेरे वर्डिक्ट की। अब मेरे पास दो टायर डले हुए हैं, जो हमारी अपाची है उसमें डले हुए TVS के टायर, और जो हमारी पल्सर उसमें डले हुए सियाट के टायर। अब मैं आपको ना अपना वर्डिक्ट बताता हूँ कि आपको किस टायर के ऊपर जाना चाहिए। पहले हम बात करते हैं TVS की। अगर हम TVS बाइक की बात करें तो इसमें जो TVS के टायर डले हुए हैं मेरे हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि हमारी जो टॉप टायर चलते हैं ना, जो इंडिया के टॉप 1 टायर है वो है TVS और MRF, मतलब MRF टॉप पे रहता है और TF इससे हल्का सा क्वालिटी के अंदर डाउन है। अगर आप TVS का टायर भी डलवा रहे हो तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा अच्छी रहती है, इसमें कुछ ज़्यादा इतनी शिकायतें आती नहीं है। अब मेरी ये बाइक 2019 मॉडल है और आज 2023 लगा हुआ है, तो 4 साल हो गए इस बाइक को। अभी तक इस बाइक में टायरों में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई है। अब बात आती है हमारी बाइक जो पल्सर जिसमें सियाट के टायर डले हुए हैं फ्रंट और रियर में। इसमें सबसे पहले मैंने रियर में टायर डलवाया था क्योंकि इससे पहले भी शायद सियाट का टायर डला हुआ था, और उसमें ट्यूबलेस सेम टायर डला हुआ था। इस बाइक पे यहाँ पे बीच में एक बार कट लग गया था सेम टायर पे सियाट के, और कट लगने के बाद मैंने उसको कंपनी में दिखाया तो पता लगा कि अब ये चेंज होगा। इसका एक बार टायर चेंज हो चुका है सियाट का, और सियाट की लाइफ है ना, आप अगर आप मुझसे पूछो तो सियाट तभी डलवाना चाहिए आपको टायर जब आपके पास टाइम थोड़ा सा ये हो कि हाँ भाई मुझे या तो अपना व्हीकल बेचना है या फिर कुछ 2 या 2.5 साल में अपना टायर चला लूँ, उसके बाद मेरे पास थोड़ा बजट ठीक हो जाएगा तो मैं MRF के डलवा लूँगा। उसके लिए सियाट के टायर बहुत बढ़िया आप डलवा सकते हो, पर ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे टायर नहीं है। मैंने ये दोनों टायर इसीलिए डलवाए क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले कुछ टाइम के बाद मैं इन टायरों को फेंक दूंगा, क्योंकि
इनका इतना अच्छा रिव्यू नहीं है, और मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है कि इसका रियर वाला जो टायर है वो कट चुका है। इसमें कट थोड़े जल्दी लगते हैं, उन चीज़ों से पता लगता है कि भाई सीएट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हाँ, जब आप सीएट के टायर लेते हो ना, कम से कम 2 या 2.5 साल आपके टायरों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती, वे एकदम स्मूथ और प्यारे चलते हैं। पर जब उसके बाद इनका टाइम बीत जाता है, 2-2.5 साल क्रॉस हो जाते हैं, तो इनकी रबर थोड़ी सॉफ्ट है और ये कटने लग जाती है। तो इस टायर में ये दिक्कत है। मेरी मानो, अगर आपके पास बजट ठीक है और आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट चाहते हो, तो आप एमआरएफ के ऊपर जा सकते हो। ऐसे सीएट के टायर में ग्रिप के मामले में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रिप बहुत अच्छी रही है। इन टायरों ने, मेरा जो रियर का जो मेरा टायर है ना, उसने बहुत ज़्यादा टाइम निभाया। अब आपको पता होगा कि गाँव में गाय या भैंस का चारा लाते हैं बाइक के ऊपर, तो इसमें वो भी आया है। के बाद वो टायर कटा, तो ठीक है, हमारे लिए इतना चलता। और अब इतनी ज़्यादा ये बाइक यूज नहीं होती, दोनों बाइक मैक्सिमम खड़ी ही रहती है। ये वाली बाइक तो तभी चलती है जब मैं इसको राइड पे लेके जाता हूँ या फिर कहीं पे बाहर जाना हो, तभी काम आती है। और ये बाइक हमारी गाँव वगैरह में चलती रहती है, कोई लोकल काम के लिए। वैसे मेरा मानो तो आप टीवीएस के टायर भी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इन टायरों में जब ये 13 या 14 हज़ार के आसपास चल जाते हैं, तो इन टायरों में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, एयर की प्रॉब्लम आती है। तो उन चीज़ों से भी आप थोड़ा रूबरू हो सकते हो। अभी तक तो मेरे टायर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हमारी बाइक कम से कम 11 या 12 हज़ार किलोमीटर, 11 हज़ार समथिंग किलोमीटर चल चुकी है हमारी बाइक, देख ही लेते हैं अभी। हमारी बाइक अभी 11,781 चल चुकी है, 12 हज़ार चलने वाली है। अभी तक तो इन टायर में दिक्कत नहीं आई है। और मेरी मानो तो आप एमआरएफ पे जाइए, थोड़ा सा कॉस्टली है, पर वे बेटर है इन दोनों कंपनियों से। मैंने इस बाइक के बहुत सारे पार्ट्स, मतलब 3 चीज़ इसमें काम करवाऊंगा मैं, उसकी आपको डिटेल दूंगा। पहले तो इसका मडगार्ड ऑर्डर कर रखा कंपनी के अंदर, वो थोड़ा सा मुझे कॉस्टली पड़ रहा है। 2 काम और करवा के फिर इसकी राइड पे चलते हैं, आपको इसका प्रॉपर रिव्यू देंगे कि 2009 पल्सर 150 अभी भी कैसी चल रही है। मेरा फाइनली वर्डिक्ट यही है, आप कभी भी टायर डलवाओ और आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है, तो एमआरएफ ही डलवाओ। अगर एमआरएफ अवेलेबल नहीं है, अगर एमआरएफ का जितना बजट नहीं है, अगर उससे थोड़ा सा कम है, तो आप टीवीएस पे जा सकते हो, क्योंकि टीवीएस अपने टायर ओईएम में बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, बहुत सारे कंपनियों को प्रोवाइड करता है। आप टीवीएस के टायर भी डलवा सकते हो, पर सीएट के टायर थोड़ा अवॉइड ही करो। मैंने डलवा लिया, मुझे पता है, पर आप अवॉइड कर सकते हो इस टायर को। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव पीस।